वीडियो में दिखने वाली तबाही रूस, यूक्रेन या ईरान की नहीं है, बल्कि लेबनान की है। यहाँ इजरायली वायुसेना तबाही मचा रही है। इसके तुरंत बाद ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप का सरेंडर ठुकरा दिया है और 2 दिनों के भीतर ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना शुरू कर दिया है। वहां से गुजरने वाले सभी जहाजों को वापस लौटने का आदेश दे दिया गया है। ये तो सीधी बात है। ट्रंप चाचा सोच रहे थे कि दुनिया के चौधरी वही हैं। उन्होंने सोचा कि ईरान के सामने थोड़ा झुकेंगे, 2-4 मीठी बात करेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। लेकिन ईरान ने दिखा दिया कि असली चाबी किसके पास है। जैसे हमारे मोहल्ले में कोई जबरदस्ती पंच बनने की कोशिश करता है, लोग उसे मुंह पर ही मना कर देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही हुआ है। ट्रंप चाचा ने सोचा था कि वो ईरान को मना कर अपनी पीठ थपथपाएंगे, लेकिन ईरान ने तो उनकी इज्जत का ऐसा कबाड़ा किया कि अब वो दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। ये तो वही बात हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले फ्रांस में दुनिया के सामने सरेंडर के समझौते पर दस्तखत किए थे। इसके बाद पिछले 2 दिनों से अमेरिका के लोग, वहां की मीडिया और राजनेता हर तरफ से ट्रंप की जबरदस्त धुलाई कर रहे हैं। इस सरेंडर समझौते के तहत अमेरिका ने $15 बिलियन डॉलर कैश देने और $300 बिलियन डॉलर का निवेश करके ईरान में पुल और सड़कें बनाने का वादा किया था। अब इसका असली गणित समझो। ट्रंप ने सोचा कि पैसे फेंक कर तमाशा देखेंगे। उन्होंने जनता की जेब से $15 बिलियन निकाल कर कैश दे दिया और ऊपर से $300 बिलियन का वादा कर दिया कि हम तुम्हारे यहाँ जाकर गड्ढे भरेंगे और सड़कें बनाएंगे। अमेरिका के लोग इसी बात पर भड़क गए भाई। हमारे खुद के देश में टैक्स बढ़ रहा है और हमारे राष्ट्रपति दूसरे देश की सेवा करने के लिए चेक बुक लेकर घूम रहे हैं। इसलिए वहां की मीडिया और विपक्ष ने मिलकर ट्रंप की क्लास लगा दी है। इस समझौते के तहत ईरान पर लगे 40 साल पुराने प्रतिबंध हटा दिए गए थे और उसे अनलिमिटेड कच्चा तेल बेचने की अनुमति मिल गई थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि ईरान को अपना परमाणु बम बनाने के तरीके से इजाज़त थी, क्योंकि एनरिच्ड यूरेनियम की फैसिलिटी उसी के पास रहने वाली थी, जिससे वो 500 किलोग्राम की जगह 5000 किलोग्राम यूरेनियम भी बना ले तो अमेरिका कुछ नहीं कर पाता। सीधा सा फंडा है भाई। ट्रंप ने ईरान को खुली छूट दे दी थी। 40 साल की मेहनत पर पानी फेरते हुए कह दिया कि जितना मर्जी तेल बेचो और जितनी मर्जी यूरेनियम जमा करो। ये तो वही बात हुई कि आपने अपने घर के सबसे बड़े चोर को तिजोरी की चाबी दे दी और साथ में कट्टा भी गिफ्ट कर दिया कि कोई आए तो ठोक देना। तो दोस्तों, अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की ये गर्मा गर्म और सच्ची खबरें इस डेडली लैंग्वेज में पसंद आ रही हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। ईरान डोमिनेटिंग पोजीशन में है। उसे लेबनान में अपने एलाइज जैसे हिजबुल्लाह की जान बचानी है, क्योंकि इजराइल 24 से 48 घंटे में हिजबुल्लाह की बची खुची लीडरशिप को साफ कर देगा। युद्ध खत्म करने की चाबी इजराइल के हाथ में है और ट्रंप चाहे ईरान के पैर भी छूने लगे, युद्ध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इजराइल नहीं चाहेगा। अमेरिका इस समय सिर्फ एक प्यादा है जो इजराइल के इशारों पर नाचेगा। मामला एकदम साफ है दोस्त। अमेरिका चाहे जितनी बड़ी महाशक्ति बनता फिरे, लेकिन इस पूरे गेम का असली रिमोट कंट्रोल इजराइल के पास है। इजराइल ने ठान लिया है कि वो हिजबुल्लाह को पूरी तरह ख़त्म करके ही दम लेगा। ट्रंप ने ईरान के सामने घुटने टेक भी दिए, तो भी इजराइल के एक हमले ने पूरी डील को मिट्टी में मिला दिया। अमेरिका में अगले 3 महीनों में मध्यावधि चुनाव है और वहां की फ्री मार्केट होने के कारण पिछले 5 महीनों में पेट्रोल डीजल के दाम 4 गुना बढ़ गए हैं, जिससे जनता की कमर टूट चुकी है। ये स्थिति वैसी ही है जैसे भारत में अचानक पेट्रोल के दाम 90 से बढ़कर 400 रुपये हो जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से भले ही ट्रंप कहें कि उनका तेल वहां से नहीं आता, लेकिन इससे अमेरिकी मार्केट में कच्चे तेल के दाम बहुत तेजी से बढ़े। अब असली दर्द समझो अमेरिकी जनता का। वहाँ हमारी तरह सरकार पेट्रोल के दाम कंट्रोल नहीं करती। वहाँ सब कुछ बाजार के भरोसे है और यही बाजार अब अमेरिकी जनता का तेल निकाल रहा है। ट्रंप चाचा सोच रहे थे कि चुनाव में जाकर जनता को अपनी कामयाबी की कहानियां सुनाएंगे, लेकिन जनता तो पेट्रोल पंप पर जाकर ही उनकी आरती उतारने को तैयार बैठी है। भाई साहब, अगर 3 महीने में ये दाम कम नहीं हुए तो अमेरिकी जनता ट्रंप के चुनावी दावों के ऐसे धुर्रे उड़ाएगी कि उन्हें समझ नहीं आएगा हार का ठीकरा किस पर फोड़े। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।